नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में। और अपने इन वीडियोस में मैं नींद में हमारे लिए होने वाले चमत्कारों के विषय में बात कर रहा हूँ कि कैसे हम जब समस्याओं में घिरे हुए होते हैं और हमको उचित हल नहीं मिल पा रहा होता है, तो उन समस्याओं को जिस प्रकार से जो महान चिंतक, महान वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, ये सभी अपनी इस समस्या को अपने अवचेतन मस्तिष्क को सौंप करके निश्चिंत सो जाते हैं और नींद में उनको बहुत ही शानदार जवाब या जिस हल की वो अपेक्षा करते वो हल उनको प्राप्त हो जाता है। तो इसी क्रम में मैंने पिछले वीडियोस में कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया था कि कुछ व्यक्तियों को कैसे लाभ हुए। एक और व्यक्ति हैं, एक प्रसिद्ध लेखक के लिए उनके अवचेतन ने कैसे कार्य किया जब वो सोए हुए थे। एक लेखक हुए हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है जमीन के पार में एक पूरा का पूरा चैप्टर सपनों पर ही लिखा। वह एक सजीव स्वप्नदर्शी थे, सजीव स्वप्नदर्शी, और उन्हें सोने से पूर्व अपने अवचेतन को विशिष्ट आदेश देने की आदत थी। जब भी सोने के लिए वो जाते थे तो एक विशेष संदेश, विशेष आदेश अपने अवचेतन मस्तिष्क को दे देते थे। वे अपने अवचेतन मस्तिष्क को कहानियां बनाने की प्रार्थना करते थे और सो जाते थे। स्टीवेंसन कहते हैं कि जो छोटे छोटे जो केक हैं, और ये केक क्या हैं, उनके अवचेतन मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता और उनकी शक्ति, मुझे एक एक करके कहानियां सुनाते हैं, ठीक एक सीरियल की तरह मुझे इनका निर्माता बनाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण के दौरान उनका उद्देश्य क्या है, इसके लिए वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का वह कार्य पूरा हो गया था। जब मैं जागता हूं तो वह किसी भी रूप में जरूरी नहीं है कि मेरा हो, जबकि वह पूर्ण रूप से जागृत है और चेतन है, क्योंकि ये सब यह दिखाने के लिए हो रहा था कि केक का उसमें भी हाथ था। यानी और केक की संज्ञा उन्होंने किसको दी है? अवचेतन मस्तिष्क को। ये अवचेतन मस्तिष्क सदैव ही उनके साथ में रहता था और हमेशा ही उनकी कहानियों के लिए, उनके जो कुछ भी वो लेखन कार्य करते थे, उनके लिए हमेशा ही संकेत देता रहता था। उनके मस्तिष्क में वो चित्र बना के रख देता था, जिसको जागने के बाद में वो लिपिबद्ध कर देते थे, उनको लिखने लगते थे। हमारे साथ भी ये क्रियाएं हो सकती हैं अगर हम अपने इस अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग रचनात्मकता के लिए करें, अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए करें, तो निश्चित ही ये हमारे लिए काम करता है। इसीलिए कहा गया है, स्लीप इन पीस एंड वेक इन जॉय। शांति से सोइए और खुशी से जागिए। ये ऐसे लोगों के लिए है, वे व्यक्ति जो अनिद्रा से पीड़ित हैं, उनको ये प्रार्थना बहुत ही प्रभावकारी लगेगी। जिनको नींद नहीं आती है, जिनका मस्तिष्क हमेशा ही टेंस रहता है, तनावग्रस्त रहता है, वे व्यक्ति सोने से पहले इसे शांति पूर्वक और धीमे धीमे प्यार से कहें। और इस प्रार्थना को मैं यहां पर बोल रहा हूं, इसको आप भी दोहरा सकते हैं, साथ ही साथ दोहरा सकते हैं, जिससे कि ये हमारे मस्तिष्क में छप जाए, इसकी जो है शब्द हमारे मस्तिष्क में चले जाएं। बाद में तो आप दोबारा से सुन करके इसको जो है अपने लिए लिख सकते हैं, इस प्रार्थना को।
और क्या है प्रार्थना, किस प्रकार से, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम किस प्रकार से अपनी प्रार्थना को कर सकते हैं। तो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के शब्द बिल्कुल ही सरल हैं, जो इस प्रकार से हैं। मेरे अंगूठे आराम की अवस्था में हैं, मेरे टखने आराम से हैं, मेरी गर्दन आराम से है, मेरा दिमाग आराम की अवस्था में है, मेरा चेहरा आराम से है, मेरी आंखें आराम की अवस्था में हैं, मेरा पूरा शरीर, पूरा मस्तिष्क आराम की अवस्था में है। मैं हर एक को अपनी इच्छा से माफ करता हूं और मैं दिल से उनमें सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति तथा जीवन के आशीर्वाद की कामना करता हूं। मैं स्वयं को सुरक्षित और शांत महसूस करता हूं। एक गहरी स्थिरता मेरे चारों ओर है और एक गहरी शांति मुझे पूर्ण रूप से शांत करती है और मैं अपने अंदर एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस करता हूं। मैं स्वयं को प्रेम की चादर में लपेटकर सभी के प्रति मंगल कामना की भावना के साथ सो जाता हूं। तो जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए सोते हैं तो ऐसा होता है, पूरी रात शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवंतता और प्रेम के से सराबोर जागता हूं और ऐसा ही रहूंगा। एक प्रेम का गोला मेरे चारों ओर खींच दिया गया है। मैं किसी अमंगल की भावना से नहीं डरता, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां मेरे साथ रहती हैं। मैं गहन शांति के साथ में सोता हूं और उसके अंदर मैं जीता हूं, चलता फिरता हूं और फिर स्वयंभू बना रहता हूं। तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हुए सोते हैं तो एक तो नींद बहुत खुशनुमा आती है और दूसरा हमें समस्याओं का उचित समाधान मिल जाता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमेशा ही हमें सकारात्मक जो है संदेश देता रहता है। तो आइए एक बार जो है मुख्य मुख्य बिंदुओं पर फिर से बात कर लेते हैं। वो इस प्रकार है कि यदि ये चिंता है कि समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवचेतन मस्तिष्क को उस समय उठाने के लिए कहिए जिस समय आप उठना चाहते हैं। ये आपको जगा देगा और हमारे अवचेतन मस्तिष्क को किसी घड़ी की आवश्यकता नहीं है। इस विधि को अपनी सभी समस्याओं के लिए करें। हमारे अवचेतन मस्तिष्क के लिए कुछ भी कठिन नहीं। अवचेतन कभी नहीं सोता, ये हमेशा काम पर रहता है। ये हमारे सभी जरूरत के कार्यों को करता रहता है। सोने से पहले खुद को और अन्य सभी को माफ करें तो उपचार की गति तीव्र हो जाती है। जब हम नींद में होते हैं तब हमें मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसा कभी कभी सपनों द्वारा भी होता है। इस समय उपचार की तरंगें भी छोड़ी जाती हैं और सुबह उठने पर हम ताजगी से भरपूर और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब हम दिन के उत्पीड़न और कलह से परेशान रहते हैं तब भी हमारे मस्तिष्क का पहिया, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में उपस्थित बुद्धिमत्ता और चातुर्य जो है वो हमें जवाब देने के लिए तत्पर रहता है। यह हमें शांति, शक्ति और विश्वास भी देता है। स्वस्थ शरीर और
मन की शक्ति के लिए सोना बहुत जरूरी है। नींद की कमी चिड़चिड़ाहट, उदासी और मानसिक विकार ये पैदा कर सकते हैं, नींद की कमी से हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेडिकल स्टूडेंट्स इस फैक्ट की तरफ इशारा करते हैं कि नींद की कमी से मानसिक अवरोध उत्पन्न होते हैं। जितने भी मानसिक अवरोध हैं वो नींद की कमी से ही पैदा होते हैं। और निद्रावस्था में, नींद की अवस्था में हम आध्यात्मिक रूप से शक्तिमान होते हैं। जीवन में खुशी और ऊर्जावान बने रहने के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुश में रहना चाहते हैं, ऊर्जावान रहना चाहते हैं, हमारा थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल होता है कि इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। कई नींद से वंचित व्यक्तियों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और वे चीजों को समझने में अक्षम होते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं, वे खोए खोए, परेशान, भ्रमित और विक्षिप्त से लगते हैं। नींद हमको सुझाव देती है। सोने से पहले संकल्प लें कि आपके अवचेतन मन की अनंत शक्ति, हमारे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है और निर्देश दे रही है। फिर उठने पर किसी प्रकार के संकेत मिलने के लिए सचेत रहें। हमें संकेत मिलते हैं, उसके लिए भी सचेत रहना। अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूर्ण विश्वास रखें। जानिए कि इसकी प्रकृति हमेशा जीवन से ओतप्रोत रहती है। कभी कभी हमारा अवचेतन मन रात में एक जीवंत स्वप्न के रूप में जवाब देता है। हमें स्वप्न में चेतावनी भी दी जा सकती है। सपने में हमें चेतावनी भी दी जा सकती है, इस काम से बच के रहना। हमारा भविष्य अब हमारे मन में है, जिसका आधार हमारी आदतन सोच और विश्वास होता है। अपने अवचेतन के सहारे इसकी अनंत बुद्धिमत्ता हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है। सभी अच्छाइयां हमारी हैं और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इस पर विश्वास रखें और इसे स्वीकार करें। हमारा परिणाम अति उत्तम होगा। जब भी हम कोई विशिष्ट कार्य करें तो अपने अवचेतन मस्तिष्क से रात्रि में बातें करें और निडरता से उससे कहें कि उसकी बुद्धिमत्ता और शक्तियां हमारा मार्गदर्शन और निर्देशन कर रहे हैं और वह हमें उस विशिष्ट कार्य से संबंधित उत्तम जवाब दिखाएगा, चाहे वे कुछ भी हो। और जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। तो इस प्रकार से अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारी कार्य शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने अवचेतन मस्तिष्क को सोते समय संदेश दें। जिस समस्या का समाधान आप चाहते हैं वो समस्या को भेजें। अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करें। जैसे पहले मैंने प्रार्थना बताई है, उस प्रार्थना को करते हुए सोएं। निश्चित ही बहुत ही शानदार खुशनुमा नींद आएगी और जब जागेंगे तो हमेशा ही ऊर्जावान रहेंगे, शक्ति से भरपूर रहेंगे। अवचेतन मस्तिष्क और निद्रा के चमत्कार से संबंधित इन वीडियोस में इतना ही। और मुझे विश्वास है कि नींद के इस महत्व और अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारी कार्य शक्ति के विषय में भरपूर जानकारियों से आप सभी रूबरू हुए हैं और इनका लाभ भी उठाएंगे। बस निवेदन यही है कि इन वीडियोस को निरंतर लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वे सभी भी लाभान्वित हो सकें। समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए
अच्छी एजुकेशन एक जगह पर नहीं रुकनी चाहिए। अच्छी एजुकेशन का विस्तार, फैलाव निरंतर होते रहना चाहिए। अपने इस काम को बखूबी निभाइए। जिस प्रकार से मैं अपना काम ईमानदारी के साथ में कर रहा हूं, सभी लोगों के सामने महत्वपूर्ण जानकारियां बांट रहा हूं, आपको तो बस इन जानकारियों को, बस वीडियोस को शेयर करना है। आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं और नई जानकारियों के साथ में, अवचेतन मस्तिष्क की कार्य शक्ति की और नवीनतम जानकारियों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय भारत,